श्रद्धा मर्डर केस भारत के सबसे दर्दनाक और सनसनीखेज अपराध मामलों में से एक है, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। श्रद्धा वालकर महाराष्ट्र के वसई इलाके की रहने वाली थीं। उन्होंने अपनी पढ़ाई के बाद एक कॉल सेंटर में नौकरी की, जहां उनकी मुलाकात आफ्ताब अमीन पूनावाला नाम के युवक से हुई। दोनों के बीच दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और उन्होंने शादी किए बिना लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया। श्रद्धा के परिवार को इस रिश्ते से सख्त आपत्ति थी, क्योंकि वे जानते थे कि आफ्ताब का स्वभाव हिंसक है। लेकिन परिवार की मर्जी के खिलाफ श्रद्धा आफ्ताब के साथ मुंबई से दिल्ली आकर छतरपुर इलाके में किराए के फ्लैट में रहने लगीं। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन जल्द ही उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे। आफ्ताब बहुत गुस्सैल और कंट्रोलिंग नेचर का था। वह श्रद्धा पर शक करता था और कई बार उसके साथ मारपीट भी करता था। श्रद्धा ने कई बार अपने दोस्तों से कहा था कि अगर वह आफ्ताब को छोड़ने की कोशिश करेगी तो वह उसे जान से मार देगा। मई 2022 में उनके बीच एक बड़ा झगड़ा हुआ, जो श्रद्धा की मौत का कारण बन गया। पुलिस के अनुसार आफ्ताब ने गुस्से में आकर श्रद्धा का गला घोंट दिया और फिर अपने अपराध को छिपाने के लिए उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। उसने एक बड़ी आरी, ब्लेड और चाकू का इस्तेमाल किया। इन टुकड़ों को उसने 300 लीटर के फ्रिज में रखा ताकि बदबू न आए, और धीरे धीरे करीब 18 दिनों तक हर रात 2 बजे उन टुकड़ों को दिल्ली के जंगलों और सुनसान इलाकों में जाकर फेंकता रहा। आफ्ताब बेहद चालाकी से काम कर रहा था। वह श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट से कभी कभी पोस्ट डाल देता था ताकि किसी को शक न हो। यहां तक कि उसने श्रद्धा के मोबाइल से उसके दोस्तों को मैसेज भेजकर यह जताने की कोशिश की कि वह अभी भी जिंदा है। इस बीच श्रद्धा के परिवार को कई महीनों तक उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया। जब पिता ने बार बार फोन किया और जवाब नहीं मिला तो उन्होंने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बाद में केस दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर किया गया। पुलिस ने जांच शुरू की और जब आफ्ताब से पूछताछ की गई तो उसने पहले झूठ बोला, लेकिन बाद में सच स्वीकार कर लिया। पुलिस ने जंगल से श्रद्धा के शरीर के कई हिस्से, कंकाल और हड्डियां बरामद की। डीएनए जांच से पुष्टि हुई कि वे श्रद्धा के ही अवशेष थे। जांच के दौरान पता चला कि आफ्ताब अमेरिकी क्राइम सीरीज डेक्सर से प्रेरित था, जिसमें मुख्य किरदार हत्या के बाद लाशों को टुकड़ों में काटता है। आफ्ताब ने गूगल पर सर्च किया था कि लाश से बदबू कैसे हटाएं, खून के निशान कैसे मिटाएं और फ्रीजर में शरीर कितने दिन सुरक्षित रह सकता है। दिल्ली पुलिस ने इस केस में लगभग 6,629 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें ठोस सबूत, डीएनए रिपोर्ट, कॉल रिकॉर्ड और फॉरेंसिक डिटेल शामिल थीं। कोर्ट में श्रद्धा के पिता ने बयान दिया कि आफ्ताब ने खुद स्वीकार किया कि उसने हाथों से गला घोंटकर श्रद्धा की हत्या की। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या और 201 सबूत मिटाने के तहत मुकदमा चल रहा है। मामले ने पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा, लिव इन रिलेशनशिप की सीमाएं और घरेलू हिंसा के खिलाफ कानूनी ढांचे पर गहरी बहस छेड़ दी। इसने यह सवाल उठाया कि जब कोई महिला हिंसा झेल रही हो तो समाज और सिस्टम को उसकी मदद के लिए कितनी जल्दी और कितनी सख्ती से आगे आना चाहिए। श्रद्धा का यह मामला एक भयावह चेतावनी है कि किसी भी रिश्ते में हिंसा, डर या धमकी को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज श्रद्धा वालकर का नाम एक प्रतीक बन चुका है, उस हर महिला के लिए जो किसी जहरीले रिश्ते में फंसी है, लेकिन डर के कारण बाहर नहीं निकल पा रही। श्रद्धा की हत्या ने यह साबित कर दिया कि प्यार का नाम लेकर अगर कोई इंसान हिंसा करता है तो वह प्यार नहीं बल्कि अपराध है। यह केस समाज को यह सोचने पर मजबूर करता है कि भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि समझदारी से फैसले लेने चाहिए। श्रद्धा वालकर मर्डर केस ने न केवल देश को हिला दिया, बल्कि यह एक काला अध्याय बन गया जो हमेशा याद दिलाएगा कि रिश्तों में सम्मान, विश्वास और सुरक्षा सबसे जरूरी होती है।